सकता है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था का जो समय होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था का जो समय होता है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? ऑप्शन पहला है अंतर्मुखी, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, सामाजिक हो जाता है बालक। बाल्यावस्था का बालक 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करता है। किस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर, अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है युवावस्था में। तो बालक अपने संवेगों को नियंत्रित करना बाल्यावस्था से आरंभ कर देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक की शिक्षा बाल्यकाल में होनी चाहिए। बालक की शिक्षा बाल्यकाल यानी कि बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष में कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन पहला है क्रियाशील, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक और चौथा अनौपचारिक। तो बालक की शिक्षा बाल्यकाल में जो होनी चाहिए क्रियाशील होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा है? किसने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का समय है? ऑप्शन पहला है फ्रायड ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने, तीसरा ऑप्शन है रॉस ने और चौथा है एडलर ने। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय रॉस महोदय ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक बाल्यावस्था में रुचि लेता है। कैसे कैसे कार्य में बालक बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो रुचि लेता है? ऑप्शन पहला है सामूहिक कार्यों में, दूसरा अनुकरण द्वारा सीखने में, तीसरा है धार्मिकता में। तो इसका जो राइट आंसर है, बालक बाल्यावस्था में रुचि लेता है, सामूहिक कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सृजन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला वुडवर्थ को, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे को, तीसरा ऑप्शन है गाल्टन को और चौथा है गुडेनफ को। तो सृजन शास्त्र का पिता जो कहते हैं गाल्टन महोदय हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला 270, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 280। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है 350 होती है। इसके पहले शैशवावस्था में 270 और बाल्यावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है 350 हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है? कौन ऐसी अवस्था है जिसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था को, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था को। तो गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन पहला है थकान, दूसरा ऑप्शन है खेल तथा व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है प्रेम तथा सहानुभूति और चौथा ऑप्शन है भोजन। तो शारीरिक विकास को क्रियात्मक रूप से जो प्रभावित करता है वो थकान करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 12 वर्ष की आयु में धड़कन की गति लगभग प्रति मिनट कितनी हो जाती है? जो 12 वर्ष का बालक हो जाता है उसकी धड़कन की गति प्रति मिनट कितनी हो जाती है? ऑप्शन पहला है 100 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 85 प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है 140 प्रति मिनट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष की आयु का जो बालक होता है उसकी धड़कन की गति प्रति मिनट 85 प्रति मिनट हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक बिना हिचके हुए 13 से 14 वर्ष तक की गिनती किस अवस्था में सुना देता है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो बालक बिना हिचके हुए 13 से 14 वर्ष तक की गिनती जो सुना देता है बाल्यावस्था में सुना देता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन सी अवस्था में गुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में,
तीसरा ऑप्शन है युवावस्था में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काम प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है कैसे होता है? जो बालक का विकास होता है कैसे होता है? ऑप्शन पहला सिर से पैर की ओर, दूसरा ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, तीसरा है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, कितने भागों में बांटा था जीन पियाजे ने? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रारंभिक स्कूलों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? प्रारंभिक स्कूल की जो आयु होती है वो किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन पहले शैशवावस्था को, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था को और चौथा उपरोक्त सभी को। तो प्रारंभिक स्कूल की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। कौन ऐसी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था के बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? ऑप्शन पहला पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक बाल्यावस्था को, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था को और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था को। तो खिलौनों की आयु जो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? कौन ऐसी अवस्था है जिसमें बालक क्या चाहता है? अपने माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है। ऑप्शन पहला है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है युवावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो अपनी माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है बाल्यावस्था का बालक, 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो? ऑप्शन पहला है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैंग ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड ने और चौथा है जीन पियाजे ने। तो ये जो कथन है स्ट्रैंग का है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, स्ट्रैंग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? कौन ऐसी अवस्था है जिसमें बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है? ऑप्शन पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है बाल्यावस्था में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन पहला स्ट्रैंग ने, दूसरा ऑप्शन है एडलर ने, तीसरा ऑप्शन है गुडेनफ ने और चौथा है वुडवर्थ ने। तो इसका जो राइट आंसर है स्ट्रैंग ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में संवेगों की उग्रता में होती है। बालक जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसका संवेग जो होता है उसमें उग्रता कैसी होती है? उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है कमी आ जाती है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में जो संवेग होता है उसकी उग्रता में कमी आ जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक में तर्क शक्ति का प्रारंभ किस वर्ष में हो जाता है? जो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है कौन सी अवस्था में? ऑप्शन पहला है 10वें वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 11वें वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 12वें वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 13वें वर्ष में। तो बालक में तर्क शक्ति का प्रारंभ जो होता है 11वें वर्ष में शुरू हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालकों में किसके कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है? कौन ऐसी
कौन ऐसा तत्व है जिसके कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है? कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं होता है, उनमें शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है, उसका कारण क्या है? कौन ऐसा तत्व है? ऑप्शन पहला वंशानुक्रम के कारण, दूसरा ऑप्शन है वातावरण के कारण, तीसरा है परिवार और चौथा पृष्ठभूमि। तो कोई भी दो बालक शारीरिक रूप से एक जैसे नहीं होता है, उसका एक ही रीजन हो सकता है, एक ही कारण हो सकता है, उसका दोनों का वंशानुक्रम क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में किसको शिक्षा का केंद्र माना जाता है? आधुनिक शिक्षा में कौन ऐसा तत्व है जिसे शिक्षा का केंद्र माना गया? ऑप्शन पहला है शिक्षक को, दूसरा ऑप्शन है बालक को, तीसरा है पाठ्यक्रम को और चौथा पृष्ठभूमि। तो आधुनिक शिक्षा में जो शिक्षा का केंद्र है वो बालक है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को अपनी शिक्षा प्रणाली किसके मानसिक स्तर के अनुसार बनानी चाहिए? जो एक शिक्षक होता है अपनी शिक्षा प्रणाली जो बनाता है किसके मानसिक स्तर के अनुसार बनाना चाहिए उसे? ऑप्शन पहला बालकों के, दूसरा ऑप्शन है पाठकों के, तीसरा ऑप्शन है नौकरों के और चौथा है उपरोक्त सभी के। तो शिक्षक को अपनी शिक्षा प्रणाली बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार बनानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है फ्रोवेल, दूसरा ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा है मारिया मॉन्टेसरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि के जो जनक है नील आर्मस्ट्रांग है। जो चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जनक कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दंड से लाभ है, जो दंड दिया जाता है उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन पहला है त्रुटियों में सुधार हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है बुरी आदत छुड़ाने में सहायक होता है, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन की स्थापना में सहायक होता है और चौथा पृष्ठभूमि। तो दंड से तीनों लाभ होता है, त्रुटियों में भी सुधार होता है, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा है बुरी आदतें छुड़ाने में भी सहायक होता है, दंड के माध्यम से हम बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन की स्थापना में अनुशासन को स्थापित हम कर सकते हैं दंड के माध्यम से। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो विकास होता है वृद्धि और विकास, जो विकास होता है किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन पहला एकांकी है, दूसरा ऑप्शन है द्विमुखी प्रक्रिया है, तीसरा है बहुमुखी है और चौथा है पंचमुखी है। तो विकास जो प्रक्रिया है बहुमुखी है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो बाल्यावस्था का बालक है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन पहला है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए और चौथा ऑप्शन है खेल कूद की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा इसे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।